लंका जलाए, यह किस प्रकार संभव हुआ? हे नाथ, जब आपके चरणों के प्रताप से मैं समुद्र को लांघकर लंका में प्रवेश किया, सबसे पहले मैंने वहां माता सीता के दर्शन पाए और फिर उनकी आज्ञा पाकर अशोक वाटिका के फल खाए। सूचना पाते ही रावण ने अपने पुत्र अक्षर कुमार को वहां भेजा, किंतु वह मेरे हाथों परलोक से डाला। फिर रावण का बड़ा पुत्र मेघनाथ आया और उसने अपने पराक्रम से मुझे ब्रह्मपाश में फंसाया। उसके उपरांत मैंने रावण का दर्शन पाया और मैंने उसे भली प्रकार समझाया, लेकिन उसने मेरी एक नहीं मानी और अंत में उसने मेरी पूंछ में आग लगा डाली, जिससे मैंने उसकी समस्त लंका जला डाली। राम जी, हमें संदेह तुमने हम पर बड़ा उपकार किया है। तुम्हें जो अच्छा लगे सोई वर मांगो, निसंकोच होकर निसंकोच होकर मांगो। हे नाथ, यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो इतना अनुग्रह कीजिए कि अपने चरणों की निर्मल भक्ति मुझे दे दो। सभासद काफी जो आ गया तो पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजा हो, राजा हो, तुम राजा हो, राजा हो, जो भाई मान है वही तुम्हें, जो भाई मान है वही तुम्हें, जो नीति न्याय खुद ही सीता को हरि लाए। हे भ्राता जी, खुद ही सीता को हरि लाए, खुद ही बैर बढ़ाया है, खुद ही बैर बढ़ाया, खुद ही ये झगड़ा भूल लिया, खुद ही ये झगड़ा भूल लिया, वो सोता से जगाया। तुम खुद से नहीं कान से ही, हे भ्राता जी, तुम खुद से नहीं कान से ही इस सब झूठ पे हो
जड़ से हीरा मिटाओ तुम। हे भ्राता जी, जड़ से हीरा मिटाओ तुम। हर पल करियो उनकी सितारो, हर पल करियो उनकी सितारो। प्रभु राम के तुम अब मित्र बनो, प्रभु राम के अब तुम मित्र बनो। बलवान बनाओ लंका को। शक्ति रूप है जानकी हो, शक्ति रूप है जानकी जगदम्बा जगन्नाथ। शक्ति रूप है जानकी जगदम्बा जगन्माता। शक्ति रूप है जानकी जगदम्बा जगन्माता। हमें विदा कर दीजिए, विदा कर दीजिए, कुशल नीतिएगा। भीषण भीषण अरे विभीषण, ये आज मुझे क्या हो गया? तुझे आज क्या हो गया? मेरा वैराग्य कहाँ से हो गया? तेरा वैराग्य कहाँ सो गया? शेर बोलो, आज ही लंकेश से। आज ही लंकेश से सूझी तुझे भी बैठ की। मेरा भाई और बड़ाई कर रहा है गैर की। भीषण नहीं भ्राता जी, नहीं भ्राता जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं ठीक कह रहा हूँ। यदि अपना कल्याण चाहते हो यदि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो क्रोध और अभिमान को छोड़कर तो क्रोध और अभिमान को छोड़कर तथा जानकी को लेकर और सीता माता जानकी को लेकर श्री राम की शरण में जाओ। प्रभु राम की शरण में चले जाइए। और भीषण विभीषण, शत्रुओं के पश्चिम में तुझे शत्रुओं के पक्ष ने कर दिया। अंधा कर दिया है। शेर बोलो, स्वर्ग से पाताल, स्वर्ग से पाताल तक, पृथ्वी से आकाश तक, पृथ्वी से आकाश तक बज रहा है मेरा डंका। विंध्याचल से कैलाश तक। विश्व घबराता है मुझसे, किससे घबराता है तू? देव उन्हें खाते हैं मेरा, किससे है खाता है तू? भीषण यही तो बात है भैया। यही तो बात है भैया। इसी अभिमान के कारण इसी अभिमान के कारण तुम्हें आगे पीछे नहीं सोचता। तुमको आगे और पीछे का कुछ नहीं सूझ रहा है। इसी अहंकार में इसी अहंकार ने उन्हें ज्ञानी से तुम्हें ज्ञानी से ज्ञानी बनाते हैं। अज्ञानी बना दिया है। गाना गाओ, भैया जी मानो। आपसे पूछ रहा हूँ। भैया जी मानो, वही राम है जगत के स्वामी। भैया जी मानो, वही राम है जगत के स्वामी। सीतापति अंतर्यामी, सीतापति
मर जा पापी जान को बचाने वाली। हरि राम तुझी पाता हरि राम तुझी पाता हरि राम बहुत तू मन में फलता चुप रहे। तुमने यह उल्टा उपदेश कहाँ से पाया? मुझे मैंने लाखों बार समझाया कि कायरता में रावण के कुल में नाम नहीं, विष्णु में बदनाम में तेरी जुआ से हो गया। अरे सर्व कर निर्लज तू पापी कहाँ से हो गया? संदेह करते हैं। क्यों नहीं? जब द्रोह की अग्नि भड़कती जब द्रोह की अग्नि भड़कती है सूखे गीले सब कुछ तो सूखे और गीले सब जलते हैं। विभीषण बोलो ठीक उसी प्रकार लोहे पर घुन और पत्थर पर दीमक नहीं लगता। इसी प्रकार अभिमानी को अक्ल क्या काम करेगी। शेर बोलो विभीषण शेर बोलो सोच कर देखो भले विभीषण बोलो सोच कर देखो भले ना रंग लुटाते हो तुम कूदते हो आग में पर्वत से टकराते हो कायर निर्लज तू स्वयं कायर होकर भी मुझे कायर बनाता है। शेर बोलो स्वर्ग और पाताल का पल्ला मिला देते हैं हम, पैर की ठोकर से ऊंचा ला देते हैं। हे भ्राता जी इस शक्ति और वैभव को मिट्टी में ना मिलाइए। शेर बोलो विभीषण शेर बोलो मारिए ना ठोकर अपने आप ऐसी शान को, धन को, मान को, वैभव और मान सम्मान को।
बस बस गुड। और बोल। मुझे तेरे उपदेशों की आवश्यकता नहीं। मुझे तेरे उपदेशों की कोई आवश्यकता नहीं। शेर बोलो, बैठ कर तुझसे सुने। बैठ कर तुझसे सुने। गैर के गुणगान को इस तरह की नहीं आदत हमारे कानों को। विभीषण पूछा था, लेकिन कहाँ गया? पिताश्री मालूम होता है। लेकिन बोलो, पिताश्री पिताश्री मालूम होता है। मालूम होता है। चाचा श्री चाचा श्री शत्रुओं से घूस खाए बैठे हैं। शत्रुओं से घूस खाए बैठे हैं। शत्रुओं से घूस खाए बैठे हैं, जो ऐसी कमीनी बातें कर रही हैं। जो ऐसी कमीनी बातें कर रहे हैं। रावण संभव है। संभव है। मुझे भी ऐसे लगता है। मुझको भी ऐसा ही लगता है। तुम मेरे पीछे हो जाओ। विभीषण आगे जाओ। विभीषण बोलो, आप कुछ भी कहिए भ्राता जी, आप कुछ भी कहिए। आप कुछ भी कहिए भ्राता जी, परंतु मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, मैं आपके हित के लिए ही कह रहा हूँ। रावण फिर वही कायरता वाली बात। फिर वही कायरता वाली बातें। ज्ञानी अरे अज्ञानी, विश्वासघाती विश्वासघाती, शेर बोलो, अब उतर आया है। अब उतर आया है तू नीचता के नाम पर। नीचता के नाम पर। थू है तेरी कीर्ति पर, थू है तेरी शान पर। धूप मर जाकर कहीं। धूप मर जाकर कहीं बदली है क्या हालत तेरी। कहीं दूर हो। दूर हट जा तेरी नजरों से। जाता नहीं सूरज। जाता नहीं तू बस तेरी। फिर आप जाओ, आप ही द्वारा जाओ। मेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। ऐसे ना हो। मेरे बर्बाद होने के दिन तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। दोषी हुए भाई तुम्हारा नहीं। आप जैसे मतिमंद के राज में, आप जैसे मतिमंद के राज में अब विभीषण का कोई गुजारा नहीं। अब विभीषण का कोई गुजारा नहीं। एक ईश्वर का मुझको सहारा रहा, एक ईश्वर का मुझको सहारा रहा, और दुनिया में मेरा सहारा नहीं। क्या सिखावन तुम्हें दूं मैं भ्राता जी, क्या सिखावन तुम्हें दूं मैं भ्राता जी। आज विभीषण तुमको प्यारा नहीं। आज विभीषण भी तुमको प्यारा नहीं। बोलो विभीषण बोलो, मेरी सारी सेवाओं का ही मेरी सारी सेवाओं का यही परिणाम निकलना था। अच्छा भ्राता जी, आपका इसमें कोई दोष नहीं। आपका इसमें कोई दोष नहीं है। ईश्वर को भी यही मंजूर था। ईश्वर को भी यही मंजूर था। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए। स्वीकार करके आगे उधर से। मेरा बोलो। पिताश्री, अब विभीषण जी अब विभीषण जी सीधे शत्रुओं के पास जाएंगे सीधे शत्रुओं के पास जाएंगे और उनको सारा भेद बताएंगे। और उनको सारा भेद बताएंगे। कोई परवाह नहीं। कोई परवाह नहीं। वीर ऐसी बातों से कब डरते हैं? वीर कब ऐसी बातों से डरते हैं। शेर चोट खाकर शेर चोट खाकर ही और भी लगते हैं। जय शंकर की। जय शंकर के। जय शंकर के। ये सभासद बोलो। सभासद गणों, बताओ अब क्या कर सकते हैं? बताओ अब हमें आगे क्या करना चाहिए। हे कृपा निधान, मेरी अंत बुद्धि के अनुसार अंगद को दूध बनाकर भेजना चाहिए। हे प्रभु, इन्होंने ठीक ही कहा है। अंगद जी, राजदूत बनकर तुम राजदूत बनकर रावण के पास जाओ। ऐसी चर्चा करना ऐसी चर्चा करना जिससे अपना कार्य सफल हो। अधिक क्या कहूँ, तुम तो खुद ही चतुर हो। सुनो बाली पुत्र, हम तुमको पुत्र समान समझते हैं।
लंका में दुश्मन के घर में कुछ कारण भेजते डरते हैं। निश्चय राग जमाऊंगा रावण की राजधानी पर। प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे हैं पानी पर। तुमसे हो कार्य जन जन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने तो कुछ घटती है शान नहीं। सेनाथ, मुझे आपकी आज्ञा का इंतजार था। युवराज जानते हैं हम सच्चे व्यवहार कुशल हो तुम, सब तरह समर्थ सबल हो तुम, बलवान बाप के बेटे हो। धर्म नीति, कुछ राजनीति, कुछ बल में दिखलाते आना। महावीर जहाँ तक संभव हो ये झगड़ा निपटाते आना। तो आगे महाराज। रामचंद्र की बोल रामचंद्र की, लखनलाल की, जगत जननी सीता मैया की, पवन सुत हनुमान की। पता नहीं कुशल भी है या नहीं। महाराज, रावण बहुत बड़ा अभिमानी है, उसको समझाना बहुत कठिन काम है। इसमें देर तो होनी ही है, लेकिन आप निश्चिंत रहें। कुछ भी है, परंतु उसे समझाना तो बिल्कुल निराधार है। उसके सर पर तो अहंकार का भूत सवार है।